हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। और हिंदी में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यूपी टेट, सी टेट और रीट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, और उसके आंसर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या आंसर होगा। एंड इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में कि ये किसकी रचना है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है। तो इसको हम हिंदी की सभी प्रथम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए आपका इससे एक दो क्वेश्चन बन सकता है, और इसके आंसर आपको पता होने चाहिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में ये आते हैं फॉर श्योर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि किससे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम रचना कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से आपका एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा एग्ज़ाम में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रौकाचार हो जाएगा हिंदी का प्रथम रचना। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर कर देंगे। ठीक है, देन पूछ लेगा हिंदी का प्रथम कवि। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सरहपा है, यहाँ पर द नहीं है। ठीक है, इसको सरहपा बोलते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं ये पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये आंसर आपका सरहपा राइट आंसर होता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, देखिए ये भी बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, या इस तरीके से पूछ लेगा कि जब पृथ्वीराज रसो हिंदी का मतलब किसने लिखा है, इसको किसकी रचना है, इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो प्रथम महाकाव्य की बात करें तो पृथ्वीराज रासो है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आदिकाल की रचना है, किस काल की, आदिकाल की। ठीक है, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। तो इसकी रचना है ये चंद्रवरदाई की। किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की। देखिए आपका इससे 3-4 क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, पूछ लेगा किस काल की रचना है और किसकी रचना है और कौन सा महाकाव्य पहला महाकाव्य है हिंदी का। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, और फिर हम दूसरा क्वेश्चन बात करें तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता कौन है। तो अमीर खुसरो को बोला जाता है प्रयोक्ता, यही है प्रयोक्ता। हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार क्या है? देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इस तरीके से पूछ भी लिया है। तो अगर पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है तो उसकी रचयिता जो होंगे, जो इसने मतलब जिसकी रचना होगी वो ही तो होंगे प्रथम महाकाव्यकार। तो चंद्रवरदाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? सरहपा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। और हिंदी के प्रथम कवि भी सरहपा हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास, ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठते हो तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिल जाता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक आपका नहुस होता है। कौन होता है? नहुस। ठीक है, हिंदी का प्रथम आत्मकथा, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अर्ध कथानक जो आपका हिंदी का प्रथम आत्मकथा है। हिंदी की प्रथम कहानी जो है वो इंदुमती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझिए, कहानी उपन्यास। तो हिंदी का प्रथम जो कहानी है वो इंदुमती है। और इसके रचनाकार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, कौन है इसकी रचना? किशोरी लाल गोस्वामी। आप साथ में रचनाकार की नाम भी याद कर लिए जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देन हम बात करते हैं हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है। हिंदी की प्रथम जीवनी जो है वो दयानंद दिग्विजय की है। दूसरा, हिंदी का प्रथम रिपोताज कौन है? लक्ष्मीपुरा। हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य किसकी है? सरयू पार की यात्रा होती है। आपको पता है कि राहुल संकृतायन जो है यात्रा वृतांत के बहुत अच्छे लेखक हैं। तो उनके उनके जो मतलब उनकी जो रचनाएं होती हैं वो यात्रा पे ही ज़्यादा डिपेंड होती है। तो हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य आपका जो हो जाएगा वो सरयू पार की यात्रा हो जाएगी। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य, अभी गद्य काव्य की बात कर रहे हैं तो साधना जो कि राय कृष्णदास ने लिखी है, उनकी रचना है। तो हिंदी का प्रथम गद्य काव्य आपको याद होना चाहिए। हिंदी की प्रकाशित प्रथम पत्र कौन सा है? तो उदंत उदंत मार्तंड, ये पूछता है बहुत बार ये क्वेश्चन कि हिंदी में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन सा है। तो उदंत मार्तंड, ये बहुत ही डिफिकल्ट नाम है। तो बस आप याद रखिए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो तो इसको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। हिंदी का प्रथम स्वच्छंदतापूर्ण लेखक वाला कवि है रसखान जो है। स्वच्छंदतापूर्ण जो लेखक है वो रसखान है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र आपका समाचार सुधा वर्षण है। प्रथम पत्रिका आपकी है संवाद कौमुदी। कौन सी
पत्रिका है संवाद कौमुदी। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है। अभी तक हमने हिंदी की प्रथम महाकाव्य की बात की थी, तो वो पृथ्वीराज रासो थी और वीर गाथा काल या आदिकाल की रचना थी, ठीक है, और जिसकी रचनाकार थे चंद्रवरदाई, ठीक है। अभी खड़ी बोली आ गई है इसमें, तो हिंदी आप कंफ्यूज मत होना। तो हिंदी खड़ी बोली की जो प्रथम महाकाव्य थी वो प्रिय प्रवास है, और प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? हरिओद या अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, ठीक है। बहुत ही फेमस रचना है ये। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि हिंदी में लिखा हुआ सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो शिव सिंह सरोज। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला हिंदी कवि कौन सा? सुमित्रानंद पंत जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। साहित्य अकादमी में पुरस्कृत प्रथम कवि जो है माखनलाल चतुर्वेदी हैं। हिंदी की प्रथम एकांकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो आपको याद होना चाहिए, हिंदी का जो प्रथम एकांकी है वो है एक घूट, और ये एक घूट किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। देखिए, जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना एकांकी है ये एक घूट, और इसे ही प्रथम एकांकी माना जाता है हिंदी का, ठीक है। देन बात करते हैं हिंदी को परस्नातक कक्षाओं में प्रारंभ करने वाली शिक्षण संस्था जो है आपकी काशी बिंदु विश्वविद्यालय है, जिसे अभी बीएचयू कहा जाता है। हिंदी का प्रथम रेखाचित संस्करण है पद्म पुराण। हिंदी की प्रथम भेंटवार्ता कवि दर्शन है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, देखिए आप समझ गए होंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया कि परीक्षा गुरु, प्रथम उपन्यास है, ये बहुत बार पूछा जाता है। कहानी कौन सी, ये भी पूछा जाता है। प्रथम महाकाव्य कौन सा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। प्रथम महाकाव्यकार कौन है, और प्रथम कवि कौन है, ये भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से, और एकांकी जो है आप किसकी रचना है, एक गुट, ये भी पूछा जाता है। और प्रथम पत्र भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और हिंदी के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, खड़ी बोली वाला पूछा जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।